नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है। आज हम NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में चर्चा करेंगे। आज NIOS शिक्षकों की जो स्थिति है, जो तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया से, समाचार पत्रों से, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पत्र से, जो अलग अलग शंकाएं जो पैदा हो रही है, जो अलग अलग भ्रम जो पैदा हो रहे हैं, उसके संबंध में थोड़ी सी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देख करके एक ही बात जो समझ में आ रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आइए हम लोग देखते हैं कि असल मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि CWJC नंबर 16,214/2019 जो अताउर रहमान जिन्हें केस जो है दायर किया था, और बाद में उसमें और भी पिटिशनर जाकर के उसमें जो है ऐड हो गए, जिसका डिसीजन अभी आया है। और उसके निर्णय के प्रभाव से जो हमारे NIOS प्रशिक्षित साथी हैं वो उससे ऐसा माना जा रहा है कि वे उससे प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले हम एक नज़र उस विज्ञापन पर डालेंगे कि जिस विज्ञापन के द्वारा शिक्षक साथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आप सभी लोग ये देख रहे होंगे जो NIOS के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फोटो है, एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फोटो है, और दूसरी तरफ NIOS का लोगो है। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की विशेष मांग पर जो पहले नामांकन नहीं करा पाए उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED में नामांकन कराने का अंतिम अवसर, ऐसा विज्ञापन में दिया गया था। आगे इसमें लिखा गया था कि सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को DLED पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। तो जब भारत सरकार के द्वारा ही अप्रशिक्षित शिक्षकों को मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया गया, तो फिर ये नई परिस्थिति कैसे पैदा हुई। ये NIOS जो MHRD द्वारा जो मान्यता प्राप्त एक स्वायत्त संस्था है, और उसके द्वारा एक टाइम बाउंड कार्यक्रम चलाया गया प्रशिक्षण का। 18 माह का कोर्स चलाया गया DLED का, जो मार्च 2019 में जिसका सत्र है NIOS से प्रशिक्षण का जो सत्र है, NIOS से जो प्रशिक्षण हुआ, इसका सत्र समाप्त हो गया आपको 16 जनवरी 2019। 16 जनवरी 2019 को प्रशिक्षण चर्या समाप्त हो गई, और मार्च 2019 में परीक्षा ले लिया गया NIOS के द्वारा। यानी NIOS से जो भी शिक्षक रजिस्टर्ड हुए, जो चाहे निजी विद्यालय से थे या सरकारी विद्यालय से, उनका प्रशिक्षण मार्च 2019 में पूरा हो गया। NIOS का भी यही कहना है कि हमने तो निर्धारित समय में प्रशिक्षण ले लिया था। NIOS का भी यही कहना है कि हमारे द्वारा जो प्रशिक्षण चर्चा जो आयोजित किया गया NIOS के द्वारा, वो मार्च 2019 में 31 मार्च 2019 के पहले उसकी सारी गतिविधियां पूर्ण कर ली गई, और अंक पत्र पर जो तिथि अंकित है वो मुद्रण की तिथि है। यानी वो परीक्षा पूर्व प्रकाशन की तिथि नहीं है, वो सिर्फ मुद्रण की तिथि है। और NIOS के प्रशिक्षण संबंधित जो भी कार्य था वो 31 मार्च 2019 के पहले पूर्ण हो गया। NIOS के निदेशक के कथनानुसार, उनके पत्र के अनुसार ये साबित होता है। तो जब 31 मार्च 2019 के पहले जब प्रशिक्षण पूरा हो गया, तो फिर उन शिक्षकों की वेतन कटौती या नई नियुक्ति की बात क्यों आ रही है। कोर्ट के द्वारा जो विभिन्न कैटेगरी में जो बांटा गया है अताउर रहमान वाले केस में, उसमें जो पहला कैटेगरी ये कहता है कि द ट्रेंड टीचर्स हु आफ्टर ट्रेनिंग आफ्टर 31 मार्च 2019,
यानी वैसे शिक्षक जो 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षण का चयन किए, यानी कि जिन्होंने प्रशिक्षण ही में नामांकन ही 31 मार्च 2019 के बाद लिया, जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षण का चयन किया, तो इसमें भी एनआईओएस वाले लोग तीसरे कैटेगरी में नहीं आते हैं। कैटेगरी बी कह रहा है कि टीचर्स हु हैव अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग एंड हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड विद एनआईओएस बट हैव नॉट कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग ऑन 31 मार्च 2019। तो इस कैटेगरी में भी हमारे एनआईओएस वाले शिक्षक नहीं आ रहे हैं। कैटेगरी सी, दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग बट नॉट रिसीव्ड द सर्टिफिकेट अप टू 31 मार्च 2019। दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग, वे जो अपना प्रशिक्षण चर्या पूर्ण कर लिए हैं, बट नॉट रिसीव्ड द सर्टिफिकेट, लेकिन वे सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए हैं 31/3/2019 तक। तो इस श्रेणी में हमारे एनआईओएस शिक्षक आते हैं। एनआईओएस शिक्षक 31/3/2019 तक प्रशिक्षण चर्या पूर्ण कर लिए थे, उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिला था, जो एनआईओएस के द्वारा सर्टिफिकेट 22 मई को दिया गया, 22 मार्च 2019 को। तो श्रेणी सी में आते हैं कोर्ट के निर्णय के अनुसार, और निदेशक महोदय का भी जो पत्र जारी हुआ है, बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो पत्र जारी हुआ है, उसमें जो कंडिका 1 है, कंडिका 1 में कह रहा है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई, तथा उन्होंने दिनांक 31/3/19 के पश्चात एवं दिनांक 19/10/22 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वे सेवा में बने रहेंगे। ये भी एनआईओएस शिक्षकों के लिए नहीं है, ये उन शिक्षकों के लिए है जो 31/3/2019 के बाद प्रशिक्षण लिए। एनआईओएस वाले शिक्षक तो 31/3/2019 के पहले प्रशिक्षण ले लिए। निदेशक के ही पत्र में कंडिका 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण चर्या दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो, ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण चर्या दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हो, किंतु उनका परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ हो, वे सेवा में बने रहेंगे। तो इसी में हमारे एनआईओएस वाले शिक्षक आ रहे हैं, जिनकी प्रशिक्षण चर्या 31/3/2019 तक जो है सो पूर्ण हो गया और उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला था, सर्टिफिकेट मिला उन्हें बाद में। फिर पता नहीं क्यों, किस मापदंड के तहत विभिन्न जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां के पदाधिकारियों के द्वारा वेतन कटौती की बात हो रही है कि एरियर का भुगतान नहीं होगा, वेतन कट करके मिलेगा। इसमें हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो मानसिक रूप से परेशान है, रातों की उनकी नींद हराम हो गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो 10 साल तक सेवा दिया शिक्षा विभाग में, और उससे अब ये बात जो कहा जा रहा है कि आपने जो 10 साल की सेवा दिया, उस सेवा की अब कोई गणना नहीं की जाएगी और आपकी नई नियुक्ति मानी जाएगी। ये सरासर एकदम अन्याय वाली जो बात है। इसके लिए या तो हमारे एनआईओएस के जो साथी हैं उन्हें एक नए केस यानी डबल बेंच में उन्हें जो जाकर के केस करना होगा, या उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा, या यदि सरकार यदि चाहे बिहार सरकार, तो बिहार सरकार पर यदि दबाव बने तो वो इस फैसले को बदल सकती है और निदेशक महोदय को एक स्पष्ट पत्र निकालना होगा कि वो ऐसे शिक्षक जिन्होंने एनआईओएस से 31/3/2019 तक प्रशिक्षण चर्या पूर्ण कर लिया है, वे यथावत अपनी सेवा में बने रहेंगे। यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि कोर्ट ने जो आदेश दिया वो सही है, निदेशक का जो पत्र निकला वो सही है, विभिन्न जिलों से जो पत्र निकल रहे हैं वो सही है, तो फिर हमारे जो एनआईओएस के साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार है उन्हें केस लड़ने का, न्यायालय में जाने का। CWJC नंबर 16165/2019 जो राजकिशोर कुमार एवं अन्य वर्ष स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार का केस था, और इस केस में फैसला आया था 9/8/2019 को। 9/8/2019 को इस केस में फैसला आया था कि 2013-15 सत्र
2015-17, 2016-18 केस में जो लोग भी ओडीएल से प्रशिक्षण प्राप्त किए, लेकिन उनका रिजल्ट मार्च 2019 में 31 मार्च 2019 को आया, तो इन लोगों ने केस किया। तो ये राजकिशोर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के केस में जो फैसला आया इसमें कि 2013-15 सत्र के जो भी ओडीएल से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए जो शिक्षक हैं उनको विरमण तिथि से, यानी सत्र समाप्ति की तिथि से, यानी उनका सत्र जब 2017 में जब उनका सत्र जब समाप्त हो गया, तो इस सत्र समाप्ति की तिथि से उन्हें प्रशिक्षित का वैचारिक लाभ दिया जाए। तो ये भी उच्च न्यायालय का ही फैसला है, जहां एक तरफ उच्च न्यायालय 2019 में जिनका रिजल्ट आया और उन्हें वैचारिक लाभ 2017 से दे रही है इस केस में, तो हमारे एनआईवीएस के साथियों के साथ ऐसा न्याय क्यों? कानून सबके लिए बराबर है। तो जब हम इस मामले को लेकर इस आधार पर जब हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे एनआईवीएस वाले साथियों की जीत होगी। दूसरी बात है, जो लोग डीपीई से प्रशिक्षण प्राप्त किए, जो लोग 2003 और 2005 में बहाल हुए, इन लोगों को पहले संवर्धन कोर्स की तिथि से, संवर्धन कोर्स की तिथि से इन्हें प्रशिक्षण का लाभ मिलता था। किनको? तो 2003 और 2005 में जो लोग बहाल हुए उन शिक्षकों को, ये लोग जब कोर्ट का जब रुख किए, न्यायालय का रुख किए, तो इसी उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इन्हें डीपीई की उत्तीर्णता तिथि से इनको प्रशिक्षण का लाभ दिया जाए। तो जब इन्हें डीपीई की उत्तीर्णता तिथि से मिल सकता है, जब 13-15 में उत्तीर्ण शिक्षकों को जब उन्हें सत्र समाप्ति की तिथि से जब मिल सकता है, तो एनआईवीएस वाले शिक्षकों को 31/3/2019 से लाभ क्यों नहीं मिलेगा? न्याय सबके लिए बराबर है। इसलिए हम सभी शिक्षक साथियों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप चुप नहीं बैठिए और आप एक बुलंद आवाज उठाइए। हम सभी शिक्षक एक हैं और सड़क से लेकर के सदन तक ये लड़ाई आप लोग जारी रखिए, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। धन्यवाद।